अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट कोड इट यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट आसिफ इमरान और सीख रहे थे हम नेक्स्ट JS14। अब इस सीरीज में हमने डायनामिक लिंक्स भी सीख लिए, स्टैटिक लिंक्स भी सीख लिए और डायनामिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग भी सीख ली। आज हम कुछ क्वेश्चन, स्टैटिक राउटिंग और स्टैटिक लिंक्स दोनों आसान है और वो हमने अबाउट पेज के साथ और कॉन्टेक्ट अस पेज के साथ यूज़ किए हैं। आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। डायनेमिक लिंक्स भी हमने यूज़ किए हैं, डायनेमिक राउटिंग भी यूज़ किए हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक लिंक एंड डायनेमिक राउट? अच्छा, डायनेमिक बेसिकली चीज़ होती क्या है? डायनेमिक वो चीज़ होती है जो कि डायरेक्ट कोड नहीं की जाती, बल्कि उसके बैक एंड पे, यानी उसकी कोडिंग की जाती है, उसकी वैल्यू कहीं और से बैक एंड से ली जाती है। वो ख्वाह पैरम्स की सूरत में ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो, या फिर किसी रिजर्व कीवर्ड में सेव हो, या फिर किसी डाटा से, बैक डाटा से एक्सेस की जाती है। जैसे कि डायनेमिक लिंक में हम डाटा से एक्सेस करते हैं, और इसी तरह डायनेमिक राउटिंग में हम राउट के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो उसको असाइन हो जाती है पैरम्स को। पैरम्स की जो भी आईडी होती है उसको असाइन हो जाती है, और इस तरह से हम एक्सेस कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं डायनेमिक। और डायनेमिक लिंक जो है, इसका काम इतना है कि ये डायनेमिक राउट प्रोवाइड कर देता है। बाकी जो डाटा हमने शो कराना होता है वो उस डायनेमिक राउट के अंदर ही होता है। यानी यूजर की रिक्वायरमेंट डायनेमिक राउट होता है और लिंक उसका रास्ता बताता है। ठीक है जी। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। अब कैन वी क्रिएट स्टैटिक लिंक फॉर डायनेमिक राउट? तो जी, स्टैटिक लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि जो मेरी सबसे पहली वीडियो है डायनेमिक राउट के ऊपर, उसमें मैंने स्टैटिक लिंक से ही डायनेमिक राउट को सर्च किया है। तो आज जो हम बेसिकली करने जा रहे हैं, आज हम नेस्टेड राउटिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए, होम पेज है, यहाँ पे हमने अपना लिंक किए थे। मैं कोड पूरे नहीं डाल रहा क्योंकि वो कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे, और ये हमारा डायनेमिक राउट पेज था यहाँ पे। ये देखिए, ये कैट जो स्क्वायर ब्रैकेट में है शॉप के अंदर, इसको और यहाँ पे हमने जो ये वैल्यू दी है क्लॉथ्स, ये पेरेंट्स डॉट कैट यहाँ से लिया गया है, और इसको जो वैल्यू इसकी जगह यहाँ दी गई है वो इसकी वैल्यू बन जाती है। पेरेंट्स खुद ऑब्जेक्ट बन जाता है, कैट उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, और ये उसकी वैल्यू बन जाती है। ठीक है जी। और इस तरह से हम अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो क्लोथ्स इन शॉप पेज, हम यहाँ पे हमारे डाटा पे उस जो हमारा यूआई पेज है उसके ऊपर ये डिस्प्ले होता है। ठीक है जी। आज हम चाहते हैं कि हम पहले तो हमने ये डाटा के जरिए पीछे से जो, एक सेकंड में आपको कोडिंग दिखाता हूँ जरा। पहले हमने ये कैट में ही कोडिंग की, और यहाँ पे हमने ये मैप फोल्डर, फिल्टर फोल्डर और मैप फोल्डर लगाकर हमने डाटा से ही प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हासिल की। लेकिन आज हम विदाउट विदाउट जो है उसके हासिल करना चाहते हैं डाटा के, विदाउट डाटा यूज किए हम अपने इस पेज पे पैरम्स के जरिए ही दोनों वैल्यू हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ पैरम्स के जरिए कैट हासिल की थी, अब हम एक और वैल्यू भी पैरम्स के जरिए ही हासिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेस्टेड राउटिंग करनी पड़ेगी। नेस्टेड राउटिंग का मतलब यह है, जैसे कि शॉप के अंदर कैटेगरी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और अगर उस शॉप के अंदर, जैसी बात है, काफ़ी सारी कैटेगरीज होंगी, तो हर कैटेगरीज में प्रोडक्ट भी काफ़ी सारी होंगी। तो उसको हम यहाँ पे एक और प्रोडक्ट का फोल्डर बनाएंगे और उसके नीचे फिर डायनेमिक राउट लगाएंगे, और इस तरह से हमने शॉप की कैटेगरी भी एक्सेस करेंगे, और साथ उसकी प्रोडक्ट की आईडी वगैरह जो भी हम देंगे वो एक्सेस करेंगे। तो हमने करना क्या है, पहले हम अपने बोर्ड से देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने ये बनाया हुआ था। अब हमने यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो टी शर्ट हम पैरम्स के जरिए से ही, जो हम उसके जरिए से एक्सेस करते थे,
वो हमें पैरम्स के ज़रिए मिले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और प्रोडक्ट का फोल्डर बना देंगे। वो प्रोडक्ट का फोल्डर जो होगा वो नॉर्मल होगा, उसको मैं नीला भी कर दूंगा बाद में ताकि आपको पता चले। और प्रोडक्ट के बाद उसके अंदर क्या होगा, ये हम एक और पैरम्स क्रिएट करेंगे। वो क्या होगा जी, टी शर्ट। टी शर्ट ठीक हो गया, ये टी शर्ट। अब इसके अंदर जो ये क्लॉथ है ये कैट से लिया गया है यहाँ पे। और इसी तरह ये प्रोडक्ट जो है ये दूसरा फोल्डर होगा, और टी शर्ट जो है ये फिर पैरम्स बनेगा। तो अब हमें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैसे हम इसको करेंगे, हम इसी पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे। हमने यहाँ पे इसे नेस्टेड रूटिंग में करना है, ठीक है जी। नेस्टेड रूटिंग में यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट और शॉप पे जी डायनामिक नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे कोई भी XYZ कर दें या मैं ID कर देता हूँ, ID कर देता हूँ, वही चीज़ फिर यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ कैटेगरी को कॉल कर रहे थे, पैरम्स को जो असाइन हो जाती थी और उसको कॉल कर रहे थे। यहाँ पे हम उसकी प्रोडक्ट को भी इसी के ज़रिए कॉल करेंगे। तो इन शॉप, यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी। हैविंग प्रोडक्ट कौन सी होगी, हैविंग, ये एक्स्ट्रा कॉपी हो गया इसके ये। अच्छा इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको नजर भी आ जाए, ये स्क्रीन से बाहर चला गया। ये देखें, अब यहाँ पे पैरम्स डॉट कैट ये हमसे ऊपर से लिया, और यहाँ पे अभी हमने हैविंग ये आईडी प्रोडक्ट की भी लगानी है। तो क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे कैट की लगाई थी तो यहाँ पे कौन सी यूज करेंगे, ये प्रोडक्ट की आईडी यूज करेंगे। तो इस तरह हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्लोथिंग इन शॉप पेज हैविंग टी शर्ट। ये हमने डाटा की बजाय डायरेक्ट पैरम से ही एक्सेस कर लिया, और यहाँ पे हमें नेस्टेड राउटिंग करनी पड़ी। ठीक है, अगर हम इस तरह से एक्सेस करना चाहते हैं या इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है तो ये हमें नेस्टेड राउटिंग करनी पड़ेगी, या हम अपने पैरम्स में भी अपने राउट में भी शो करना चाहते हैं कि ये हमें बाकायदा पता चले कि शॉप के अंदर क्या है और फिर उसके आगे प्रोडक्ट में, तो ये हमारे राउट के अंदर भी शो होगा। यहाँ से राउट भी हमारा लंबा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं कोड की जानिब। तो कोड में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने न्यू फोल्डर, उसका नाम रख देना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ठीक हो गया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, और उसका नाम हमने क्या रखना है, उसको हमने क्योंकि डायनामिक बनाना है तो उसका नाम आप आई कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने आईडी रखा है, चलो यहाँ पे ठीक हो गया जी। और इस आईडी के अंदर हमने एक फाइल बनानी है जो कि हमें यूजर इंटरफेस देगा, यूआई देगा, TSX फाइल बना दी, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इस हम यहाँ से बेसिक रिएक्ट फैक्टर जो है उसके कोड एक्सेस कर लेते हैं, अपनी जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की हुई है, और हम इसे नेम दे देते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी टाइप्स भी देनी है। तो टाइप्स देने का क्या तरीका है, पैरम्स हमारा स्पेशल कीवर्ड है, इसको हमने असाइन करनी है। फिर हमने पैरम्स डालना है, पैरम्स। फिर उसके बाद हमने पैरम्स की प्रॉपर्टी डालनी है, तो फिर इसकी वैल्यू स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, और फिर कामा डाल के फिर कैट नहीं, दूसरा हमने कौन सा पैरम बनाया, आईडी का बनाया आईडी, और इसकी भी हम डाल देते हैं STRING स्ट्रिंग। ठीक हो गया, ये हमने इसकी टाइप्स दे दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम इसको
लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरम्स को यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं। पैरम्स डॉट कैट को पहले लाएंगे और इन शॉप पेज, और उसके बाद हम फिर डालेंगे हैविंग डॉट, ये देखिए हमें टेलीसेंस भी बता रही है, ये आईडी डाल देंगे। ठीक हो गया। अब हम इस पेज को वहां से एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है, अब हम चले जाएंगे अपने इधर और हम सबसे पहले ये देखें, ये तो हमारी वो शॉप और वो जो हमने लास्ट टाइम पे किया था वो आ रहा है। अब हमने इसके आगे नेस्टेड, तो हमने नेस्टेड रूट भी देना है। इसके लिए हमने प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट का फोल्डर बनाया था। प्रोडक्ट के बाद हम यहाँ पे वॉच के अंदर कुछ भी दे सकते हैं। अभी ये वॉच है या इसे क्लोथ कर लो या जो भी है, यहाँ पे आप सीको दे दें। अब मुझे पता नहीं है घड़ियों के नाम, लेकिन जो भी है पर ये देखें, वॉच भी उसने पैरम्स से लिया है, ये पैरम्स डॉट कैट से लिया है, और सीको उसने कहाँ से लिया है, ये भी पैरम्स डॉट आईडी से लिया है। तो ये हमें नेस्टेड राउटिंग में हमने दोनों चीजें ये किससे ली हैं, ये पैरम्स के जरिए से ही ली हैं और अलहदा अलहदा ली हैं। यहाँ पे आप सीको की जगह 1 2 3 कुछ भी डाल देंगे ना, तो वो भी वो दे देगा। यानी जो चीज आप डाल देंगे 1 2 3 जो भी डाल देंगे, ये देखें वो दे देगा। ये डायनेमिक राउट है, ये देखें 2 3 3 वॉच इन शॉप हैविंग 2 3 3। इसी तरह वॉच की जगह भी आप कुछ डाल देंगे, बेशक कोई नंबर डाल देंगे, ये दोनों डायनेमिक राउट है। जो वैल्यू दी जाएगी, हाँ वो आप, ये अभी मैंने डी डी डाल दिया है, तो अब ये देखें डी डी इन शॉप हैविंग 2 3 3 है। ये कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इस जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि होम पेज में जैसे हमने ये राउट राउट बनाए हुए थे, ये वाले क्लोथ वॉच और बुक्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह हम लिंक भी बना सकते हैं, स्टैटिक लिंक भी बना सकते हैं और डायनामिक लिंक्स भी बना सकते हैं। हम होम पेज में जाएंगे। अच्छा, होम पेज में यहाँ पे आपने मैप किया है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने ये चीज डाली है, ये वाली चीज, आप इसी तरह से आगे एक और मैप करके या इसी के अंदर आप लिंक और एक बना के इसको मैप करके, ये देखिए ये पहला लिंक उसके लिए है जो पहले चल पड़ा है। दूसरा लिंक अब किसके लिए बनने लगा है, ये उसके लिए बनाने लगा हूँ जो कि आगे नेस्टेड राउटिंग है। तो ये शॉप के आगे प्रोडक्ट, और यहाँ पे इसके आगे हम स्लैश के आगे क्या डालना था, हमने प्रोडक्ट डाली थी, प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर आपने ये कमा डाल लेना है। अब ये वाली चीज हमने वहां पे पेस्ट करनी है, और इसमें करना क्या है, कैटेगरी की जगह हमने इसमें डिस्क्रिप्शन ले आनी है। वो कहाँ से आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे पेस्ट करना है, और ये यहाँ पे कैटेगरी की जगह ये अपने डिस्क्रिप्शन, ये आप ये भी डालेंगे तो ये आ भी जाएगा, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। अब आपको पता चल गया होगा कि ये डिस्क्रिप्शन हमने ये अपने डाटा फोल्डर से यहाँ पे हमने इसको वैसे प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया और डिस्क्रिप्शन का दिया हुआ है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन से ही इसको ले रहा हूँ। तो ये देखेंगे हमने यहाँ पे एक राउट पूरा बता दिया, उसका लिंक बना दिया। ये भी, ये वाली वैल्यू जो है ये भी वो। तो इस तरह से हमने डायनामिक लिंक क्रिएट कर लिया, और इसको अभी हम चेक करेंगे। चारों चीजों का इन्होंने डायनामिक लिंक बना दिया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जब हमने रिफ्रेश किया तो ये देखें, क्लॉथ के आगे ये वहीं पे इन्होंने दो दो बना दिए हैं। ये पहले राउट को अगर हम करेंगे तो ये शार्प क्लॉथ वाला आ रहा है जो हमने वहां पे, उसमें हम क्या करते थे, पहले में हमने क्या किया था, डाटा को फिल्टर करके और उसको इसके जरिए से हासिल किया था, मैप फोल्डर के मैप फंक्शन के जरिए से हासिल किया था। अब ये दूसरे वाले क्लॉथ को अगर क्लिक करते हैं, ये दूसरा लिंक, तो ये सेम हमें वहां पे ले गया जहाँ पे पैरम, ये पहला भी हमने पैरम से हासिल किया और टी शर्ट भी हमने पैरम से हासिल किया। हमने ये देखे वॉच
वॉच भी हमने ये पैरम से हासिल किया और स्मार्टफोन भी हमने यहाँ से पैरम, और ये एड्रेस भी हमारा बड़ा हो गया, चेंज हो गया। तो मैंने दोनों चीज़ें साथ साइड बाय साइड रख के रहे। इसी तरह बुक्स का, अगर ये बुक्स भी ये देखें, अगर पहले वाला ये क्लिक करेंगे तो ये इनमें गैप नहीं दिया। बहरहाल खैर, मैंने ये आपको शो करना था कि ये वाला लिंक जो है और ये वाला लिंक, ये पहली वाली जो हमने पिछली वीडियो में बनाए थे उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। और ये वाला लिंक जो है, दूसरे वाला लिंक जो अभी हमने फ्रेश बनाया है, ये जो भी हमने पेज डिजाइन किया है उसमें, और इसमें ये दो डायनेमिक वैल्यू है, एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ये भी दोनों ये पैरम्स के जरिए से हासिल करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। और इसका आप स्टैटिक लिंक भी दे सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ स्टैटिक लिंक कैसे देते हैं। जैसे ये हमने स्टैटिक लिंक ऊपर दिया हुआ है, लेकिन स्टैटिक लिंक सब नहीं आएंगे, वो जो आप देंगे वही चीज आएगी। वहां पे एक्स वाई जेड जो भी आप लिख देंगे, ये देखें यहाँ पे अभी हमने कॉन्टेक्ट अस की जगह हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है शार्प शार्प। उसके बाद हमने डायनामिक लिंक में जो भी चीज़ देनी है, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। शार्प हमने एग्जैक्ट देना है, और डायनामिक लिंक में हम फॉर एग्जांपल कोई नई कैटेगरी अगर डालना चाहते हैं, नई कैटेगरी हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, हाउस, चले हाउस ही डाल देते हैं। उसके बाद हाउस के अंदर आगे हम पे आगे प्रोडक्ट, हाउस की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्योंकि हमारा स्टैटिक है, यानी ये यहाँ पे आप देख लें, ये स्पेलिंग सेम होने चाहिए, लेकिन जहाँ पे हम आईडी है हाउस की, घर के आईडी, आइटम कौन सा होगा घर का आइटम, अगर हम देखें तो फर्नीचर कर लें, फर्नीचर, ये आइटम फर्नीचर हो गया, ठीक है। ये भी हमने एक डाल दिया, और यहाँ पे हम इसके कॉन्टेक्टर्स की जगह को मीनिंगफुल वो भी दे देंगे, हम दे देंगे कि हाउस। और यहाँ पे आप केस बेशक बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये तो डिस्प्ले होना है, लेकिन यहाँ पे आपने वो ही केस देना है जो कि आपने यहाँ फोल्डर को दिए होंगे, और वो ही स्पेलिंग रखने हैं। अनलेस के सिर्फ जो डायनेमिक वाले हैं वो आप स्पेलिंग अगर इधर उधर भी होगे तो वो आपके वही चीज दिखा देगा। तो अगर हम अब यहाँ पे जाएंगे अपने, तो ये देखें हमें एक ये आइटम मिल गया यहाँ पे एक, ये अभी स्टैटिक है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हाउस इन शॉप पेज हैविंग फर्नीचर, देखा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी स्टैटिक लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। ये दोबारा इसकी रिवीजन भी होगी, के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।